पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत बड़े एक्शन की तैयारी में है और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई समझता है कि ये कायराना हरकत बड़ी जीत है तो ये सुन ले, नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद को पूरी तरह से उखाड़ने का संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। अब बात जाति जनगणना की, जिसे लेकर जमकर सियासत हो रही है। जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर वर्ग के कल्याण के लिए ये फैसला लिया गया है। कुछ राज्यों ने अपने अपने हिसाब से सर्वे किए थे, जिसकी वजह से बवाल हुआ, लेकिन इस बार जाति जनगणना लोक कल्याण का आधार बनेगी। अचानक नहीं, सुविचारित, देश हित में पूर्णतः पारदर्शी तरीके से समाज के हर वर्ग के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए यह फैसला किया गया है। जनगणना केंद्र का विषय है। कुछ राज्यों ने अपने अपने हिसाब से जनगणना, मैं नहीं कहूंगा सर्वे किए, लेकिन कुछ जगह उनके कारण बवंडर भी मचा। आज यह आवश्यक हो गया था कि लोक कल्याण की, जन कल्याण की योजनाओं बनाने के लिए सही और सटीक आंकड़े चाहिए। तो मैं मानता हूं कि यह जातिगत जनगणना लोक कल्याण का आधार बनेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस जाति जनगणना को लेकर क्रेडिट लेने की जुगत में है। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले दिन से ही जाति जनगणना के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था ताकि हर जाति को उसकी जनसंख्या के हिसाब से हक मिल सके। देखिए, जातीय जनगणना राहुल गांधी जी ने पहले दिन से उसका अनुरोध भारत सरकार से किया था और जातीय जनगणना का मकसद उनके पीछे कुछ जातियों को विभाजन करना नहीं है, बल्कि ये मानना है कि किसी जाति के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो 75 साल की आजादी के बाद भी उस संपदा का अधिकार नहीं मांग रहा, उसको उसकी जाति के आधार पर अधिकार मिलना चाहिए। ये सोच है, गणना नहीं है, एक सोच है। तो वो उन्होंने सही की और भारत सरकार ने उनकी बात को माना। इसके लिए हम भारत सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को क्रेडिट दे रही है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी पहले ये बताएं कि 60 साल तक उनकी सरकार थी, उस वक्त जाति जनगणना क्यों नहीं कराया गया, जबकि बीजेपी हमेशा से पूर्व की सरकार से इसे लेकर मांग करती रही। इसीलिए राहुल गांधी को इस पर बोलने का हक नहीं है। नहीं किया है उनके समय पर, जब वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में थे, जब वो कभी भी क्या सेंसस के बारे में वो क्लियर नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सत्ता में आने के बाद पहली बार ये पॉपुलेशन सेंसस हो रहे। हम इस संबंध में हम क्या सेंसस भी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी निर्णय किया है। हमारा सरकार आने के बाद पहला सेंसस पॉपुलेशन सेंसस हो रहे, इसमें हम कमिटमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी इस क्या सेंसस करने का निर्णय किया है। आपके समय पे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, आपके समय पे आप नेता थे जब कांग्रेस पार्टी का 2010 में, आपके सरकार 60 साल सत्ता में था, आपके समय पे बहुत बार सेंसस हुआ है, पॉपुलेशन सेंसस आप नहीं किया है। आप आज बोलने का कोई अधिकार राहुल गांधी की नहीं है। समाजवादी पार्टी अपना अलग राग अलाप रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए के लोगों की 100% जीत है। हम सभी के दबाव की वजह से बीजेपी सरकार को यह फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभी अभी सरकार ने फैसला लिया है। हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग।
सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। ये शुरुआत है जहां से सामाजिक न्याय के राज की स्थापना और पीडीए की लड़ाई के लिए अति महत्वपूर्ण ये चरण शुरू हुआ है। कांग्रेस और सपा के बाद आरजेडी भी से अपनी जीत बता रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव लगातार जाति जनगणना के लिए संघर्ष करते रहे। वो हमेशा इस बात को उठाते रहे हैं। जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनी तो उन्होंने शुरू से ही इसके लिए लड़ाई लड़ी। जाति आधारित गणना कराया और उस समय भी 15 में भी लालू जी ने बोला था कि जितने आरएसएस वाले हैं कान पकड़वा करके भी अगर करवाना पड़ेगा तो करवाएंगे। आज इनकी मजबूरी है, मजबूरी है, इन लोगों ने किया है, लेकिन विरोध इतने दिनों तक कौन कर रहा था लोग। क्रेडिट वॉर के बीच यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कांग्रेस सपा बसपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो काम इन पार्टियों ने सत्ता में रहते हुए नहीं किया वो काम मोदी सरकार ने किया। उन्होंने ये भी कहा कि जब मुलायम सिंह यादव के पास इस पर बात करने का मौका था तो उन्होंने रक्षा मंत्री का पद ले लिया और जाति जनगणना पर बात ही नहीं की थी। पिताजी घी खाए तो गट्टा उनका मजबूत हुआ। बेटा क्या किया? 5 साल मुख्यमंत्री थे। 5 साल में एक बार भी देश के प्रधानमंत्री से मिलकर के उन्होंने ये कहा हो कि देश में जातिवाद जनगणना करा लीजिए, या नीतीश जी की तरह 5 साल में सुध नहीं आई कि हम जातिवाद जनगणना करा लें। एक बार भी जातिवाद जनगणना पर तो कभी उन्होंने बोला नहीं। 22 के चुनाव में जब हम उनके साथ थे, जब हमने शुरू किया, तब उनको जातिवाद जनगणना की सुध आई है, इसके पहले नहीं था। अब कहते हैं कि हमारे पिताजी उठाए। अरे भाई, आप सरकार को समर्थन दे रहे थे और समर्थन में आप रक्षा मंत्री ले लिए, पद ले लिया रक्षा मंत्री का। आप अगर चाहते तो ये कहते कि हमको रक्षा मंत्री नहीं चाहिए, हमको जातिवाद जनगणना चाहिए। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जाति जनगणना को लेकर कहा कि अहम फैसला है, लेकिन बीजेपी ये बताए जाति जनगणना की शुरुआत कब तक होगी? क्या 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ये रिपोर्ट आ जाएगी या नहीं? तो हम बीजेपी से डिमांड करते हैं कि आप बार बार ये बोलते कि आप क्या बोले, विकसित भारत बोलते, जनधन बोले, फिर आप 370 निकाल दिए, ये सब चीज़ें आप बातें करें, मगर कास्ट सेंसस के ऊपर हमेशा आप पीछे हटते थे। और जब कास्ट सेंसस का डिमांड शुरू हुआ तो खुद प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स बोले कि बटेंगे तो कटेंगे, और इस तरह की वाहियात बातें होती थी। मगर कास्ट सेंसस करना ज़रूरी है। हम बीजेपी से जानना चाहेंगे कि आप क्या इसको शुरू कब करेंगे। देखिए, सेंसस शुरू होना है तो कास्ट सेंसस होगा, फिर ये कंप्लीट कब होगा? क्या 29 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये रिपोर्ट आ जाएगी या नहीं आएगी?